का साथियों, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भला जहाँ तक जाए। तो एक बार फिर से पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है दोस्तों नीरज चोपड़ा की तरफ, क्योंकि नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक में दोस्तों एक बार फिर से फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और उनका मुकाबला टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिनके साथ हुआ था पाकिस्तान के खिलाड़ी से, उन्हीं के साथ एक बार पुनः फिर से उनका मुकाबला होने वाला है दोस्तों। तो हम सभी मिलकर ये दुआ करें, ये प्रार्थना करें दोस्तों कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर से हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए, 135 करोड़ देशवासियों के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे अड़ी होती है। आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है दोस्तों वो हमारे सर गौरव सर के कोटेशन से लिया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य अपना नागालैंड बना है। कौन सा राज्य बना है दोस्तों? नागालैंड बना है। अब आइए आज के सवाल पर, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस या नेशनल जेवेलियन थ्रो डे कब मनाया जाता है, इस पर हम तमाम एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के सेशन में बने रहिएगा। तो दोस्तों 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को हम लोग हर एक साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं दोस्तों। 2 पदक जीतने से एक कदम दूर है नीरज चोपड़ा दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था और पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन थ्रो में 89.34 मीटर का क्या फेंके हैं इन्होंने, भाला फेंके हैं दोस्तों। तो अब जानते हैं दोस्तों कि विश्व भाला फेंक दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जा रहा है दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो प्रतिवर्ष 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी नेशनल जेवेलियन डे मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI द्वारा 7 अगस्त 2024 को चौथा भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। जेवेलियन थ्रो चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के गांव खंडड़ा में ही जेवेलियन थ्रो दिवस मनाने की पहल की गई थी। युवाओं को जेवेलियन थ्रो खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसके लिए 7 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 10 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस क्यों मनाए जाते हैं, कब से मनाया जाता है, सबसे प्रथम इसको कहाँ से मनाया गया, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों परोसा गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है नीरज चोपड़ा की तरफ। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो दोस्तों ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांट, इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख सिंह मंडाविया के द्वारा दोस्तों एक विधेयक पास किया गया है। इसमें दोस्तों पहली बार जीवित मानव के अंगों के लिए परिवहन के लिए हार्ड गाइडलाइन जारी किया गया है दोस्तों। क्या गाइडलाइन है, आइए अगले पेज पर देखते हैं उस गाइडलाइन को। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आइए अगले उस पॉइंट पर दोस्तों, अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेलवे और जलमार्ग जैसे विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से मानव अंगों के परिवहन के लिए अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया ऑर्गेन ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट्स दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किए गए इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उपलब्ध बुनियादी ढांचे को प्रभावी करना, प्रभावी उपयोग के माध्यम से जीवन रक्षक अंगों के संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक शीघ्र पहुँचाना। क्या है दोस्तों, पढ़ने से अच्छा आपको हम समझा देते हैं
कि ह्यूमन बॉडी का यानी मानव के जो ट्रांसप्लांट होता था, जैसे किडनी का, दिल का, गुर्दा का, आँख का, तो उनके लिए अब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक सॉफ्ट हार्ड गाइडलाइन यातायात में नियम किया गया है। यानी उनके लिए एक अलग यातायात नियम होगा, उनके लिए कोई रेड सिग्नल नहीं होगा। उनको ले जाने के लिए या तो एम्बुलेंस से जाए या ट्रेन से जाए या वायुमार्ग से जाए। इसके अलावा दोस्तों यह सुविधा केवल भारत में ही मिलेगी, भारत के बाहर अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही ले जाया जाएगा। प्रत्यारोपण के लिए किसी भी मानव अंग को भारत क्षेत्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देती है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों CS शेट्टी को 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACCA ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्तमान में SBI के सबसे वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक MD शेट्टी 28 अगस्त 2024 को दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे, जो इस पद के लिए 63 वर्ष की आयु की सीमा तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दोस्तों ये है दोस्तों CS शेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कपिलन साई अशोक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज ICAR-CMFRI यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए हैं। जेनेट यंग दोबारा AMPS यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष बनी है। शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। UPSC के नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। ये दोस्तों इस महीने के यानी अगस्त मंथ के जो भी नियुक्तियां हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है। तो आप सभी को पहले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं, 89.34 मीटर का थ्रो किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने किया है। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुराना का वंशज है, फेंक भला जहाँ तक जाए। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है। तो दोस्तों भारत का पहला जी यानी पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को, किस देश को दोस्तों? पोलैंड को भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से GI टैग वाले पुरंदर अंजीर की पहली वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात किया गया था। दोस्तों इसके निर्यात से भारतीय किसान जो भी अंजीर की खेती करते हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभ होने वाला है। दोस्तों अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम वजन से बाहर हो गई। दोस्तों ये काफ़ी दुख की बात है दोस्तों कि फाइनल में जाते हुए भी मात्र 100 ग्राम वजन से यह भारत की शेरनी किस तरह से दहाड़ रही है। दोस्तों किस तरह से खुश है। दोस्तों देखिए, कहा जाता है कि जो विजेता होता है, जो मैदान में उतरता है, वो कभी हारता नहीं है, वो हार कर भी मुस्कुराता है। इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। और ये हमारे सामने PT उषा जी खड़ी है। ये पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद ये पहली तस्वीर इनके सामने आई है। दोस्तों तो कितने ग्राम वजन से बाहर हुई है? 100 ग्राम मात्र वजन से बाहर हुई है। दोस्तों अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को क्या दिया है? मंजूरी दिया है। महाराष्ट्र की बात हो रही है दोस्तों, तो महाराष्ट्र से वन लाइनर आपके पास आ रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सौनिक का नियुक्त किया गया है।
महाराष्ट्र होगा दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की, जिसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वाले लड़कों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री धारकों को 10,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थों की बिक्री पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे के बोरीवल ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है दोस्तों। तो ये था महाराष्ट्र से अभी तक का जो भी वन लाइनर था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, उसको यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो मोहम्मद यूनुस को दोस्तों, बांग्लादेश में आप सभी इससे वाकिफ़ है कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है, वहाँ किस तरह से शेख हसीना जुल्फों वाली अपनी देश छोड़ के भाग गई है दोस्तों। तो वहाँ के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को चुना गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा येन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है। तो दोस्तों, येन कैरी ट्रेड का संबंध जापान से है। किस देश से है, जापान देश से है। हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और संस्कृति सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस देश ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है दोस्तों। अब आइए आज का सवाल है कि हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अब चलते हैं पिछले वीडियो यानी पिछले क्लास का फटाफट अंदाज में रिवीजन। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है, 6 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने India@100 लॉन्च किया है। तो पीयूष गोयल के द्वारा India@100 लॉन्च किया गया है दोस्तों। हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर सुविधा शुरू करने वाली है। तो दोस्तों, टाटा समूह ने असम में दोस्तों, कहाँ, असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर की सुविधा शुरू करेगी। किस देश में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो भारत में हुआ है दोस्तों। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ शुरू हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, दलजीत सिंह चौधरी ने। भारतीय वायुसेना ने किसको 200 अस्त्र मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो DRDO को। हाल ही में किस देश ने डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय दोस्तों गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। हाल ही में कहा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। तो गोवा के विधानसभा में दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण विधेयक पास किया गया है। आज का दोस्तों यहीं तक था रिवीजन। आई होप थोड़ा फास्ट क्लास चला है दोस्तों, काफ़ी फास्ट क्लास चला है। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।